नाज़रीन, ईरान पर हमला हो चुका है और ईरान का जवाब अभी नहीं आया इज़राइल की तरफ। और ईरान के पास क्या क्या है मैं पहले भी तफसील बता चुका हूँ, अब दोबारा से इसकी तफसील बताता हूँ कि ईरान के पास नो डाउट कि मिज़ाइल की अच्छी बैटरीज़ हैं, अच्छे मिज़ाइल हैं, रेंज के लिहाज से भी और नंबर्स के लिहाज से भी अभी ईरान ने अपना हमला शुरू नहीं किया। और ईरान की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो उसकी नेवल की है, वो नेवी में बहुत आगे है और वहाँ से भी अभी उसने उस पर रद्द अमल नहीं दिया है। ईरान के बहुत से शहरों को निशाना बनाया, इस वक्त भी तिब्रिज़ और बाकी आगे किरमानशाह, इन शहरों को निशाना बनाया जा चुका है नए हमलों में। ये इज़राइल का इस वक्त कोई दूसरा तीसरा हमला चल रहा है। और फिर ये कि ईरान जो है वो इज़राइल जो है वो ईरान के नतन्स जो एटॉमिक उसकी जो इंस्टॉलेशन है जहाँ पे उसने अपना एटमी प्रोग्राम रखा हुआ है उसको बार बार निशाना बना रहा है। और उसने दावा किया है कि उसको खासा नुकसान पहुँच गया है, लेकिन IAEA कह रही है कि वहाँ से कोई रेडिएशन जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। तो ये ईरान पे हमले जो हैं ये इज़राइल की तरफ से जारी हैं। और इज़राइल ने जो इसमें सबसे ज़्यादा जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया वो ये है कि ईरान के अंदर उसने बहुत से अपने एजेंट्स के ज़रिए ये सारे हमले जो हैं करवाए हैं। बड़ी सादा सी बात है, समझ आने वाली बात है कि फ़ौजी क़यादत जो है वो किसी सूरत भी निशाना नहीं बन सकती जब तक प्रिसाइजली कोई बंदा, कोई एजेंट, कोई जासूस जो है वो उनकी पोजीशन की निशानदही ना कर रहा हो। और ये वहाँ पे मौजूद लोगों ने हमारी इतलात ये हैं कि उनकी निशानदही की, शायद कहीं पे कुछ चिप्स लगाई हैं और या फिर प्रिसाइज अटैक के लिए जो कोई गाइडेंस दी है उनके मिसाइल्स को और उनके ड्रोन्स को। और ये भी इतलात हैं कि ड्रोन्स ईरान के अंदर जाके फायर किए गए हैं और वो मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो लेके गए हैं। मोसाद के एजेंट्स का ईरान में जो पेनिट्रेशन है, उनका जो वहाँ पे मौजूद होना, ये बड़ी पुराना फिनोमेना है। ये 1976 के अराउंड एक बात है कि एंटी मोसाद एक यूनिट बनाया गया कि मोसाद को कैसे उसको रोकना है और उसकी सरगर्मियों को और उसके एजेंट्स को। तो बाद में पता चला कि उस एंटी मोसाद यूनिट का जो ईरान ने बनाया था उसका सरबराह भी जो था वो मोसाद का एजेंट था। तो इस्माइल हानिया का बहुत पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, कई दफ़ा कर चुका हूँ कि इस्माइल हानिया का ईरान के अंदर बड़ा प्रिसाइजली अटैक में कत्ल हो जाना। तो उस वक्त उन्होंने फिर एक दावा किया था कि हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे को मार सकते हैं। तो ये जो हुआ है, जो अंदर का जो एजेंट है, जो अंदर जासूस हैं, जो अंदर गद्दार हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जो हमले की कामयाबी उनको मिली है अब तक वो इस वजह से मिली है। और मैं इससे पहले ये इस बात पे ज़ोर देता आया हूँ, पाकिस्तान ने बहैसियत स्टेट ईरान को इस चीज़ का कन्वे किया था कि आपके यहाँ अब रहने वाले, आपके यहाँ कारोबार करने वाले, आपके यहाँ आने वाले जो भारतीय लोग हैं वो उनमें से बहुत से जो हैं वो एजेंट हैं, वो भारत के एजेंट हैं और एट द सेम टाइम वो इज़राइल मोसाद के एजेंट हैं, क्योंकि भारत और इज़राइल जो हैं वो एक हैं, उनका एजेंडा एक है। तो पाकिस्तान दुनिया में जो आलमी इस्लाम है इसकी दो ही बड़ी ताकतें हैं, एक पाकिस्तान है, उसके पास जौहरी ताकत मौजूद है। ईरान अपनी जौहरी ताकत जो है वो डेवलप करना चाह रहा था, तो उन्होंने ये नहीं होने देना था। अब इसलिए पाकिस्तान जो है वो बड़ा कंसर्न रहता है इस मामले में और उन्होंने फिर ईरान को इसकी इतला भी दी थी। अब वो नेटवर्क अनर्थ क्यों नहीं हुआ, टाइम भी बहुत था, कम था, और फिर ये कि ईरान को उन्होंने अंगेज ही इस तरह से रखा हुआ है। तो ये जो हमले हुए हैं ये ज़्यादातर अंदर से हुए हैं और जो वो अटैक हो रहे हैं वो भी गाइडेड अटैक हैं और कुछ चीज़ें अंदर से फट रही हैं। कहीं पता चल रहा है कि डायनामाइट लगाए गए हैं, बॉम्ब लगाए गए हैं, और कहीं पता चल रहा है कि अंदर से ड्रोन उड़ाए गए हैं। तो ये इस सब के बावजूद ईरान का, मैं अब आपको अगली बात बता रहा हूँ कि ईरान का जो रद्द अमल है वो अब से कोई 6 घंटे के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा और ईरान और उधर से हूतीज़ का भी आ जाएगा और वो इज़राइल को डायरेक्ट निशाना बनाएंगे। इज़राइल की ज़ाहिर है कि उन्होंने भी वर्किंग की हुई है कि इज़राइल के किस किस एरिया में किस तरह से टारगेट करना है। और देखें, अगर इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा कामयाब है तो कितना कामयाब हो सकता है, 100% तो हो नहीं सकता। तो अगर 100 मिसाइल फायर होंगे तो 20 तो लगेंगे,
और अगर 20 लगेंगे तो इतना सा इजराइल है और उनकी जान जाती है, उनकी तो ज़िंदगी यही है। तो ईरान और जो मुसलमान हैं इनको तो शहादत मिलती है, तो इसलिए उनके लिए तो यही ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी उनकी अजाब हो जाएगी उन हमलों से। और फिर जो नेवल के हमले होंगे, जो नेवी में होंगे, जो समंदर में होंगे, बहराए अहमर में होंगे और आबनाए हरमज़ में होंगे। आबनाए हरमज़ को ईरान जो है वो चोक कर सकता है, वहाँ पे हमला करेगा तो अभी पूरा रास्ता बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया की ट्रैफिक बंद हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त धमकियों पे उतरा हुआ है और कह रहा है कि दोबारा टेबल पे आएँ। इसलिए उसे पता है कि हमने अभी एक धमकाने के लिए काम किया है तो ये शायद ईरान जो है वो झुक जाएगा। लेकिन इतलात ये हैं कि ईरान इसका भरपूर जवाब देगा और जब वो जवाब देगा तो इसराइल को फिर समझ लगेगी और फिर ट्रंप को पता चलेगा जो अपने आप को एंटी वॉर कहता था उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। तो अब तक थी ये अपडेट, मज़ीद अपडेट के साथ फिर हाजिर।